Hello everyone, this is VK Tutorial. Welcome to your VK Tutorial. Today I am going to discuss with you the chapter number 1, Don't Quit, and this is from MP NCERT for class 8th. Okay, so this poem was written by Quentin Howell and it is very inspirational poem. Very interesting poem it is. Seriously, it's a very interesting poem. So we are going to discuss this poem in a line by line way. Okay, each words we will understood very well, believe me. Okay, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में. आपको करना क्या है, आपको बस सुनना है ध्यान से, आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा. ओके, तो ये जो पोयम है वो आपकी क्विंटन हॉवेल ने लिखी है. इसका जो शीर्षक दिया है वो है डोंट क्विट. डोंट क्विट मीन्स होता है नेवर गिव अप, मतलब हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. ठीक है ना. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोयम आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट द पोएट डिस्क्राइब दिस पोयम. ही वाज रिलेट द पोयम विद द लाइफ. वो बताते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो एक रोलर कोस्टर की तरह है. रोलर कोस्टर की तरह है. कैसे रोलर कोस्टर की तरह है, मतलब जो रोलर कोस्टर होता है वो रोलर कोस्टर में देयर आर सो मैनी टर्न एंड ट्विस्ट. ओके, देयर आर सो मैनी टर्न एंड ट्विस्ट. आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो आपका रोलर कोस्टर होता है उसमें बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं. तो पोएट कहते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है वो भी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अप एंड डाउन्स आते हैं. ठीक है ना. बहुत सारे हमारी जो लाइफ होती है उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि सिचुएशन कभी भी सेम नहीं होती है. हमारी ज़िंदगी की सिचुएशन हमारी अलग अलग होती है, लेकिन अब हम उस अलग अलग में कैसे हम फेस करते हैं. कभी हम फेस करते हैं, कभी हम भाग जाते हैं अपनी चीज़ों से. ठीक है ना. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. This poem is divided into 3 stanzas. Okay, and each stanzas have a deep meaning. Okay, so please listen it carefully. You will understood very well. First stanza is, when things goes wrong, as they sometimes will, when the roads you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to shy, when care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit. तो इस लाइन में आपको बताते हैं पोएट कि हमारी जो परिस्थिति है वो गलत जा सकती है. मतलब व्हेन द थिंग्स गोज रॉन्ग, हमारी जो चीज़ें हैं वो गलत जा सकती हैं, गलत रास्ते पे जा सकती हैं. एज दे समटाइम्स विल, और ऐसा होता भी है. मतलब पोएट बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी परिस्थिति है वो कभी भी एक समान नहीं रहती है. वो बहुत सारे डायरेक्शंस पे जाती हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं. हमारी सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं. ठीक है ना. तो चीज़ें गलत जा सकती हैं, जैसा कि हो सकता है. व्हेन द रोड्स यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ आपको वो रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा होता है, तो आप उस पर स्लो चलना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना. सपोज दैट कि आप एक रास्ते में जा रहे हो और आपको एक बहुत ही ऊंचाई से भरा हुआ, मतलब अपहिल, बहुत ऊंचाई पर एक कुछ आपके डेस्टिनेशन है, तो आपको क्या करना है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको उस पर स्लो वॉक करना है. ट्रचिंग मीन्स होता है यहाँ पर स्लो वॉक करना है. ऐसा नहीं कि आप उसको देखकर डर जाओ और आप उसे गिव अप कर दो. ठीक है ना. व्हेन द फंड्स आर लो, फंड्स मतलब सेविंग्स. ठीक है ना. जब आपके पास सेविंग्स कम हो, एंड द डेब्ट्स आर हाई, मतलब ऋण ज़्यादा हो, मतलब खर्चा ज़्यादा हो, एंड यू वांट टू स्माइल, आप हंसना तो चाहते हैं लेकिन आप उदास हैं. ठीक है ना. व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग योर वेट, ठीक है ना, मतलब हमारी जो परेशानी है वो हमारी केयर तो करती है लेकिन हम अंदर से बहुत ही ज़्यादा उदास हैं. रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप रेस्ट करो. अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो आप रेस्ट करो. ऐसा नहीं है कि आप आगे उसे कंटिन्यू नहीं करो. ठीक है ना. मतलब जैसे कि एक रेस जो एथलीट होता है, अगर उसको चोट लग जाती है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कंटिन्यू करे या तो वो अपना गिव अप कर दे. ठीक है ना. अगर वो गिव अप करता है तो वो वहीं से बाहर हो जाता है रेस से. अगर वो कंटिन्यू दौड़ता रहेगा तो वो ही में भी सक्सीड. ठीक है ना. वो उसको सक्सीड भी मिल सकते हैं, मतलब वो जीत भी सकता है. रेस्ट यू मस्ट, आपको रेस्ट करना है, आप रेस्ट करो, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू करो, आप उसे गिव अप मत करो. डोंट यू
quit. Now come to the second stanza. Life is square with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when he might have won. Had he stuck it out, don't give up, though the pace seems slow, you may succeed with another blow. So in this line the poet says that life is queer. Queer means होता है विचित्र, strange, with its twist and turn. जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, ठीक है। बहुत ही सारी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। अब आप उसे किस तरह से फेस करते हो वो आपके ऊपर होता है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, तो उन जो परिस्थितियाँ आती हैं उनसे कुछ लोग सीख जाते हैं। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, कुछ हार जाते हैं, कुछ मतलब असफलता सामने आती है। व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक्ड इट आउट, और जैसे ही उसको लगने लगता है कि वो जीत जाएगा तो वो उस काम में स्टक्ड आउट हो जाता है, मतलब उसमें जुट जाता है। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, अगर मतलब हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमें अपनी रफ्तार को धीमे कर लेनी है। मतलब अगर आप किसी गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपनी रफ्तार स्लो कर लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप स्लो चलो। जैसे कि आपने टर्टल और रैबिट की स्टोरी सुनी होगी। टर्टल धीरे धीरे मूव कर करके वो ही अचीव्ड हिज गोल। ओके, सो यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, आप गिव अप मत करो, आप धीरे धीरे चलो, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन दूसरे रास्ते से मिलेगी। अगर आपको एक रास्ता आपका बंद हो जाता है तो आपके 10 रास्ते और खुल जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है ना। Now come to the third stanza. Third stanza is very interesting. Success is failure turned inside out, the silver tint of the cloud of doubt, and you have never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. It is when things seems worst than that you must not quit. मतलब जो आपकी ये फर्स्ट लाइन है उसमें मेटाफर यूज़ किया हुआ है। मेटाफर मीन्स होता है कि दो सिमिलर वर्ड्स, ठीक है ना, वो भी ऑपोजिट में यूज़ किए गए हुए हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। सपोज सक्सेस एंड फेलियर एंड इनसाइड आउट, ये दो वर्ड जो है वो आपको मेटाफर मिलेंगे इसमें। आपकी जो ये लाइन कहती है पोएट कहते हैं कि सक्सेस इज़ फेलियर इनसाइड टर्न इनसाइड आउट, मतलब जो हमारी सफलता है वो असफलता बन के बाहर आती है, ठीक है ना। जो हमारी सफलता है वो असफलता बनकर बाहर आती है। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट, ठीक है ना। तो हमारे जो बादल हैं, टिंट ऑफ मतलब जो हमारे संदेह के बादल हैं, वो सिल्वर टिंट मतलब जो हमारे संदेह के बादल हैं वो एक चिंगारी बन के बाहर निकल रहे हैं। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप अपने लक्ष्य से कितने पास हो, कितने दूर हो। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, आप को मतलब अपना लक्ष्य बहुत दूर दिखाई भी दे रहा है लेकिन आप उसके बहुत क्लोज हो, बट आपको नहीं पता कि वो कितने पास है, ठीक है ना। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन योर हार्डेस्ट हिट, ठीक है ना। आपके पास बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ आएंगी तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको डर के मारे आपको भाग जाना है। यू हैव टू स्टिक टू द फाइट, आपको उससे लड़ना है और आपको जीत हासिल करना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, ठीक है ना। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट क्विट, ठीक है ना। आपके सामने बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत बुरी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, जिसको आपको फेस ऑफ करना है, आपको उसको क्विट नहीं करना है, ठीक है ना। सो योर पोएम इज़ ओवर नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी। आई होप you all liked my explanation. Is there any doubt you can consult with me and you can leave a message